अब पहला सवाल कि इसके अंदर टोटल कितने आयत है, और इतना भी इसमें भी जाओ, इससे पहले आपको छोटा सा डायग्राम और दे देता हूं, ये देखो, मतलब उसमें भी बाद में जाता है, पहले ये वाला कि इसमें कितने आयत है, छोटा सा, ताकि वो भी नहीं करना पड़े उससे पहले। इसमें कितना आयत है, पहले तो आप इसका जवाब दो, इसमें कितना आयत है, फास्ट कैलकुलेशन करो। और इसके शॉर्ट ट्रिक अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इसमें डायरेक्ट कैसे गिनते हैं। क्लियर, चलिए तो शुरू करते हैं यहां पर फटाफट गिनना। तो एक तो होता है बेसिक गिनना, तो पहले मैं आपको बेसिक गिन के बताऊंगा, जो मैं हर बार करता हूं, पहले बेसिक देन शॉर्ट ट्रिक। तो यहां से बेसिक कैसे, सबसे पहले गिनेंगे हम एक एक आयत कितने हैं, तो सिंगल सिंगल 1 2 3 4, तो सिंगल सिंगल आयत कितने हैं, 4 है। उसके बाद हम गिनेंगे दो दो आयत कितने हैं, तो दो दो मिलकर आयत कितने हैं, तो यहां से दो मिलकर का मतलब हो गया ये 1, यहां से ये वाला 2, और ऊपर से नीचे तक ये 3, और इधर से इधर वाला ये 4। मतलब कहने का मतलब ये है, एक इधर वाला, दूसरा ये वाला, एक खड़ा 3 और ये 4, तो टोटल जो है वो टोटल कितने आयत हो गए, 4 आयत हो गए। क्लियर, ये 4। और उसके बाद और कौन से हैं, उसके बाद और कौन सा है, तो दोस्तों देखो 3 मिलाकर कोई बन सकता है क्या, तो 3 मिलाकर मतलब इधर से होके इधर होके ऐसे, ये तो आयत बन ही नहीं सकता, तो 3 से नहीं बनेगा। अब बनेगा तो सीधा कितना, 4 मिलाकर, तो 4 मिला के कितना, एक और, तो 4 मिलाकर एक और बन गया, मतलब 4 और 4 8 और 1 9, तो इसमें कितना आयत है, 9 आयत। ये आपको मैंने गिन के बता दिया। अब आते हैं अपन शॉर्ट ट्रिक पे कि शॉर्ट में अगर इसको गिनते तो कैसे गिनते। तो शॉर्ट में क्या करना है, सीधा सा आपको लाता हूं मैं, आप मैथ्स में जो क्षेत्रफल का टॉपिक पढ़ते हो, एरिया, और एरिया में जब आयत का एरिया निकालना हो, मतलब आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर है सबको, सब जानते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि अब आपको आयत कभी गिनना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या करोगे, चलिए शुरू करते हैं। तो अब पढ़ते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्या करना है, आपको बस नंबर लिखना है कि इधर कितनी रो है, मतलब पंक्तियां हैं, 1 और 2, 2 पंक्तियां हैं। अब क्या करो, इन्हें कर दो प्लस, तो इन्हें जोड़ दो, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, ये पंक्तियां हो गई। उसके बाद हमें यहां पर कॉलम देखना है, कॉलम कितने हैं, तो एक तो ये वाला खड़ा वाला कॉलम, एक ये कॉलम, तो 1 नंबर इसको और 1 2 ये, मतलब गिनती लिखनी 1 और 2, इसे भी प्लस कर लूं, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो यहां से रो जो है, रो को भी प्लस करना है, जो कॉलम है उन कॉलम को भी 1 2 3 4 लिख के प्लस करना है। और फिर क्या करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लंबाई 3 तो चौड़ाई भी 3, 3 इंटू 3, मतलब इसमें कितना आयत है, 9 आयत है। तो नंबर लिखो, प्लस करो और गुणा कर दो, ये है आयत गिनने का तरीका। अब है सेकंड में, इसके अंदर कितने आयत है। तो अब अपन देखो, अब बेसिक नहीं लेंगे, अब हम सीधा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। क्लियर सबको, चलो तो सेकंड वाला में देखो इसमें कितना आंसर आएगा, उसको लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर डालेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये 1 है और ये 2, ये इधर नंबर डाल दिए। उसके बाद कॉलम कितने हैं उनको नंबर डालते हैं, एक कॉलम ये, उसके बाद एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, तो इधर नंबर डाल दिए। अब इनको प्लस करता तो 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 इधर से कितना आया, 6 आया। इधर प्लस करता 1 और 2 कितना आया, 3 आया, ये 3 उधर 6। तो अब क्या फॉर्मूला यूज करना, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब यहां से 3 है तो 3 × 6, 3 इंटू 6, और 3 इंटू 6 कितना हुआ, 18। इसका मतलब इसके अंदर कितना कितना आयत है, तो इसके अंदर 18 आयत है। अगर कहीं त्रिभुज बोल दिया हो तो माफ करना। तो यहां से कितना आयत है, इसके अंदर 18 आयत है। क्लियर, ये होता है अगर इस तरह से कहीं रो एंड कॉलम बने हुए हो और उसमें क्या पूछे, आयत पूछे। क्लियर है सबको, चलो अगले सवाल का आंसर आप बताओ, फास्ट बताना इसका आंसर कितना है। और वैसे आप सबको पता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है तो आपको पता ही है इसका आंसर कितना आएगा। चलो देख लेते हैं क्या करना है, गिनती लिखनी है बस। तो यहां से 1, ये 2 और ये 3, तो 1 2 3 ये नंबर डाल दिए। अब इनको प्लस कर लो, तो 1 + 2 3, 3 और 3 कितना हुआ, 6, इधर 6 आ गया। इधर नंबर डालते हैं, 1 ये वाला, 2 ये वाला, 3, तो ये है 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 इधर से देखें तो इधर भी कितना आया, 6 ही आया। तो इधर से 6 उधर से भी 6, क्या करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36, मतलब इसके अंदर सारे आयत कितने हैं, 36 है। डन सबको, क्लियर, आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। तो ये होता है आयत गिनना, अगर कभी रो एंड कॉलम वाला पैटर्न आए तो।